हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। जेबीटी, टीजीटी कमीशन, एचपीटा टेट, जेबीटी टेट या सी टेट के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता वाला कार्य नहीं, या एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसके लिए पाठ्य चर्चा निर्माण का एक कार्य है अत्यधिक विशेषता वाला कार्य माना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। ठीक है। तो मतलब इसके लिए क्या है, शैक्षिक लक्ष्यों की गहरी समझ। ठीक है, गहरी समझ और छात्रों की आवश्यकताओं का विश्लेषण यानी एनालाइज करना। ठीक है। और शिक्षण विधियों का ज्ञान और शिक्षा के सिद्धांतों का व्यवस्थित अनुप्रयोग जो है जरूरी है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है, डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन के कौन रहेंगे प्रणाली के प्रतिपादक। तो इसका सही आंसर रहेगा डाल्टन प्रविधि जो है, ये प्रणाली के प्रतिपादक जो है हेलन पार्क्स हर्स्ट रहे हैं। ऑप्शन वन रहेगा हेलन पार्क्स हर्स्ट। ठीक है। तो ये जो है एक शिक्षण पद्धति है जिन्होंने इन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे विकसित किया था, डेवलप किया था। ठीक है। और छात्रों को अपनी गति से सीखने और अपनी रुचि के अनुसार व्यक्तित्व अध्ययन योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता दी गई। तो ये हेलेन पार्क्स हर्स्ट ने जो है इसका प्रतिपादन किया है, डाल्टन प्रणाली का। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा एक विषय है किसका, ज्ञान का, कौशल का, या पहला ऑप्शन रहेगा या ए और बी दोनों रहेंगे। तो ए और बी दोनों रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है ज्ञान और कौशल दोनों ही जरूरी हैं। जैसे कि बोल सकते हैं ज्ञान और कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी शामिल हैं। मतलब भाषा सीखने के लिए इन सभी कौशलों का यूज जो है दैनिक जीवन में करना किया जाता है। जैसे सुनना, दूसरों की बातों को समझना, बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करना, लिखित सामग्री को समझना, और लिखना यानी विचारों को लिपिबद्ध करना। तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा विकास, शिक्षण एवं स्व विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये किया है मॉन्टेसरी ने, मॉन्टेसरी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। और शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली एक पद्धति कहलाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान के छात्रों की कमजोरी पहचानने का तरीका क्या है। लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पे निदानात्मक कार्य रहेगा, क्योंकि छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों और उनके कारणों का पता लगाने में ये मदद करता है। जबकि लिखित की हम बात करें, फर्स्ट वन, लिखित जो रहता है इसमें मौखिक, लिखित और मौखिक जो है दोनों ही कार्य मूल्यांकन के उपकरण है, इसमें इवेल्यूशन किया जाता है। ठीक है। और उपचारात्मक जो है, ये जो उपचारात्मक है इसमें कमजोरी को दूर करने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस आ जाती है। तो इसलिए निदानात्मक कार्य जो है सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिक्स या मैथेटिक्स जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, क्राउडर, स्किनर, प्रेसी या गिलबर्ट। तो इसके जो है टी एफ गिलबर्ट, ऑप्शन डी सही रहेगा, फोर्थ सही रहेगा। मैथेटिक्स को जटिल प्रदर्शनों के विश्लेषण या विश्लेषण और निर्माण के लिए सुदृढ़ीकरण सिद्धांत के एक व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विषय वस्तु में निपुणता प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में किस किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग से, कौशल से, ज्ञानात्मक या अवबोध से? तो ये कौशल से रिलेटेड है। ठीक है, कौशल उद्देश्य से संबंधित है। मानचित्र को समझने और उसका उपयोग करने के प्रतीकों को पहचानना, यानी पैमाना जो मैप है उसको समझा जाता है। डायरेक्शन जो है उनको देखा जाता है। ठीक है, और स्थानों की स्थिति जो है कहाँ पर स्थित है वो देखा जाता है। ठीक है, तो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह चेक किया जाता है, तो इसलिए कौशल सही रहेगा। फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट जो है ज्ञानोपयोग जो है इसका संबंध ज्ञान को नए और विभिन्न परिस्थिति में लागू करने से है। ठीक है, ज्ञानात्मक जो है ये स्मृति, समझ, विश्लेषण यानी एनालाइज से संबंधित है। यहाँ पे जानकारी को जो है स्टूडेंट ओनली जानकारी को समझते हैं, जबकि अवबोध की बात करें तो अवबोध क्या है? यह किसी विषय को गहराई से समझने और उसका अर्थ समझाने की क्षमता से, एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौशल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रेकॉली प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो ड्रेकॉली प्रणाली के प्रतिपादक स्वयं ड्रेकॉली हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति, चित्र वर्णन या निबंध? तो इसके लिए मतलब भाषा प्रयोग में भरपूर अवसर दिया जाता है, तो इसके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति जो है सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है जैसे अवसर प्रदान करना, बाल साहित्य का उपयोग करना आदि जो है आ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, पर्यवेक्षित विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो पर्यवेक्षित विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? अति आवश्यक होती है, मार्ग निर्देशक और सूत्रधार, तो ये सभी हैं, सारी ही होती हैं। शिक्षक की भूमिका जो है सारी ही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? टेलीविजन दिखाकर, रेडियो सुनाकर, खेल द्वारा या चार्ट आदि दिखाकर? तो ये जो है किस तरह से जो है किया जाना चाहिए? तो ये खेल आधारित है, खेल द्वारा। ठीक है, हैंड्स ऑन विधियां जो है इससे प्रभावित होती हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा, खेल के माध्यम से शिक्षण करना। ठीक है, जैसे हैंड ऑन लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे खुद से चीजों को छूते हैं, महसूस करते हैं और महसूस करने का मौका देते हैं, तो इससे वो एक्टिव जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सीखते हैं और अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो इसलिए खेल द्वारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ अग्रसर होते हैं, तो इसमें कौन सी विधि आएगी? कौन सी विधि में होता है? तो निगमनात्मक विधि में ये होता है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। ठीक है, तो जो डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड में सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, आम अर्थ, क्वेश्चन नंबर 13, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है, तो क्या रहेगा इसमें? इच्छा, समर्पण और क्षमता चीजें सारी शामिल आएंगी, यानी इच्छा भी, समर्पण भी, क्षमता भी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा, सारे ही ये राइट आंसर हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है वो कैसा होता है? तो शिक्षण के सभी स्तरों में रहता है, जैसे कि स्मृति स्तर भी, बोध स्तर भी और चिंतन स्तर भी, तो ये उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर रहेंगे, सारे ही इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता? स्लाइडर प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपिडास्कोप? तो ब्लैक बोर्ड जो है इसको नहीं माना जाता, तो ये इसका सही आंसर रहेगा, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, किल पैट्रिक ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था? प्रयोजना, डाल्टन, समस्या समाधान या बिनेटिका? तो इसने प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है, छात्रों को स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और
जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में ये मदद करती है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 4H सूत्र। 4H सूत्र जो है, जैसे हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो है किसने दी है? ओ बी मार्टिन के द्वारा जो है दी गई है, मार्टिन के द्वारा दी गई है। और 4H संगठन के संस्थापक इन्हें कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने 4H के मध्य महत्व पर जोर दिया, ठीक है। तो 4H महत्व पर इन्होंने जोर दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य है। तो शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य क्या है? विशिष्ट ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक समस्याओं को समाधान करना, नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज करना। तो ये सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं साइकोलॉजी के इस क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आपने कवर करने हैं इस क्लास में। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू जेबीटी टीजीटी के न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।